एम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की संचयन और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका चौथा पाठ, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। इसके लेखक है श्री धर्मवीर भारती। तो बच्चों, ये कहानी है कि कैसे एक लेखक ने अपना छोटा सा पुस्तकालय धर्मवीर भारती ने किस प्रकार से प्रारंभ किया और बढ़ते 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 वो कितना बड़ा पुस्तकालय के रूप में तब्दील हो गया और उनकी जो जमा की गई पुस्तकें थी उसमें धर्मवीर भारती के प्राण किस प्रकार से बसे हुए थे। तो जो शुरुआत है पाठ की वो इसी तरीके से है कि किस तरीके से उनको हार्ट अटैक आया और उनको ओपन हार्ट सर्जरी हुई और उसके बाद ही वो कहते हैं मैंने अपने आप को कहाँ बंद कर लिया था, एक ऐसे कमरे में जिसमें मेरा पुस्तकालय था। तो देखते हैं ये पाठ। लेखक के पास एक अपना छोटा सा निजी पुस्तकालय था, इसी के बारे में बता रहे हैं हम लोग। जुलाई 1989 में लेखक को 3 हार्ट अटैक पड़े थे। कई डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत भी घोषित कर दिया था, पर डॉक्टर बोर्जेस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 900 वॉल्ट के उनको शॉक्स दिए, झटके दिए और उन्होंने सोचा डॉक्टर ने कि यदि एक कण प्राण भी इनके अंदर होगा तो हार्ट रिवाइव हो जाएगा और नहीं होगा तो दर्द तो होगा ही नहीं। तो प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में उनका 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% में भी, जिसमें कि काफी सारी रुकावटें थी, ऑब्स्ट्रक्शंस थी, इतना हार्ट बचा। अब उन्होंने कहा देखो ओपन हार्ट सर्जरी तो आपको करानी पड़ेगी, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए हमें विश्राम करना पड़ेगा। लेखक को अर्ध मृत्यु, मतलब ये समझ लीजिए कि आधी मौत के मुंह में से वो आया था, ऐसी हालत में घर लाया गया। लेखक की जिद थी कि उसे किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। वहां उसे लिटा दिया गया। पढ़ना, लिखना, बोलना सब मना था। कमरे में खिड़की के सामने रह रहकर ये कह रहे हवा में झूलते, सुपारी के पेड़ पत्ते और कमरे में क्या था, अलमारियों से भरी किताबें थी। लेखक के पास हजारों किताबें जमा हो गई थी। कह रहा ये भी कैसे जमा हुई, इसके पीछे एक कहानी है। लेखक के पिता आर्य समाजी थे। उनकी मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। कह रहे तब मेरे पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी हुआ करती थी। जब बर्मा में रोड बन रही थी तो पिता ने बहुत अच्छा पैसे कमाए थे, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ दी उन्होंने और तब वे आर्थिक संकटों से गुजरने लगे। इसके बावजूद घर में कई पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। लेखक क्या बताना चाहता है कि मेरे घर में ऐसा पढ़ाई लिखाई का माहौल था कि चाहे हम आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, बावजूद इसके पिताजी ने मेरे पत्र पत्रिकाएं बंद नहीं की। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो उसकी माताजी हैं वो भी, उन्होंने भी स्त्री शिक्षा के लिए कन्या पाठशाला की स्थापना की। यानी आप देखिए घर में कितना अच्छा पढ़ने लिखने का माहौल है। तो बता रहे कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी, दो सबसे ज्यादा जो इनको आकर्षित करती हैं वो 2 बाल पत्रिकाएं हैं, बाल सखा और चमचम। इससे लेखक को बचपन से ही पढ़ने की आदत लग गई थी। घर में पुस्तकें भी थी और सत्यार्थ प्रकाश भी थी। लेखक की प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की जीवनी। इसमें स्वामी दयानंद के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाओं का वर्णन था। स्वामी दयानंद जी जो विवेकानंद जी के गुरु थे। तो कह रहा है इसका इनके बाल मन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। कैसे कि जब वो पढ़ते थे कि कैसे उनका मन गया कि जब चूहा भगवान का भोग खा रहा था तो उनका थोड़ा मूर्ति पूजा से विश्वास कम हुआ। तो कह रहा है ये सब बातें, और कैसे वो जंगल में चले गए, कैसे उन्होंने संन्यास ले लिया, किसने, सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने। तो कह रहा है मेरे को बड़ा आकर्षण होता था इन सबको पढ़ने में। तो प्रारंभ से ये बहुत अच्छी पुस्तकें पढ़कर बड़े हुए। अब ये कह रहा है मां स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। लेखक को शुरू में घर में ही पढ़ाया गया। अब 3रे दर्जे में भर्ती कराया गया। एक दिन शाम को पिताजी उसे घुमाने ले गए और लोकनाथ की दुकान पर ताजा अनार का शरबत पिताजी ने पहले उन्हें पिलाया। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी माँ तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बहुत चिंतित रहती है, और लेखक से उन्होंने ये वायदा ले लिया कि वो पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी इतने ही चाव से पढ़ेगा जितने की वो कहानी की किताबें पढ़ा करता है। लेखक अच्छे नंबरों से पास होता चला गया। 5वीं कक्षा में तो जब वो फर्स्ट आया, अंग्रेजी में सबसे ज्यादा अंक आने पर उन्हें इनाम में 2 अंग्रेजी की पुस्तकें मिली।
इन किताबों ने लेखक के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। पिताजी ने अलमारी का एक खाना खाली किया और कहा, दोनों किताबें तुम वहां रखो, आज से ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। ऐसे इसके पुस्तकालय की शुरुआत हो गई। इस प्रकार लेखक की लाइब्रेरी अब प्रारंभ हो गई। धीरे 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 इसका विस्तार होता चला गया। लेखक को किताबें इकट्ठी करने की बहुत सनक सवार हुई। जगह जगह तरह तरह की लाइब्रेरियां हैं, पर लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। अब ये क्या करता है, जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती ये वहां जम जाता, यानी पढ़ने बैठ जाता। वहां उपन्यासों की भरमार थी। लाइब्रेरी खुलते ही लेखक वहां पहुंच जाता था और बंद होने पर ही आता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लाइब्रेरी का सदस्य बनकर किताब इशू करा पाता। पिताजी की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट और बढ़ गया। अब फीस जुटाना तक मुश्किल हो गया। एक ट्रस्ट की सहायता से मिले धन से ये सेकंड हैंड पुस्तकें खरीदता था। पहले बच्चों क्या करते थे, बच्चे जैसे मैंने 8वीं क्लास में हूं और मेरी जो पुस्तकें हैं वो बेकार हो गई, तो मैं जो भी बच्चा 8वीं में आने वाला है उसको आधे रेट पे अपनी पुस्तक दे देती थी, और जो मेरे को 9वीं के लिए चाहिए वो हम आधे रेट पे ले लेते थे। तो पहले जो सभी मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे थे वो इस प्रकार के काम किया करते थे, इस प्रकार से ही अपनी किताबें खरीदा करते थे। आजकल जैसे आपको हर बात पे नया बुक सेट, नई ये चाहिए, नया बैग, नई घड़ी, अगला साल है एक भी चीज पुरानी लेंगे, ऐसा नहीं था। और यहाँ तो लेखक वैसे भी कह रहा है थोड़ा आर्थिक संकट से जूझ रहा था। एक बार इंटरमीडिएट पास करने पर पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की सेकंड हैंड पुस्तकें खरीदी और 2 रुपए बच गए। सिनेमा घर में देवदास पिक्चर लगी थी। उन दिनों लेखक बार बार देवदास के गाने गुनगुनाता रहता था कि दुख के दिन बीतत नाही। एक दिन माँ ने जब सुना तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने इसको धीरज बंधाया कि इतना दिल छोटा क्यों करते हो, दुख के दिन बीत जाएंगे। उसने कहा, माँ ने कहा उनको पैसे देकर कि तुम ऐसा करो कि ये पिक्चर दिखाओ, देवदास लगी है और ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है, तुम्हारा मन भी है। जबकि माँ उसकी पिक्चर देखने की बहुत विरोधी थी कि पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, पिक्चर देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। फिर इसने क्या किया, ये लेखक जब पिक्चर देखने के लिए गया तो उस शो में कुछ टाइम बाकी था शो शुरू होने में। तभी इसने देखा सामने जो पुस्तक का स्टॉल लगा है उसमें वहां देवदास पुस्तक रखी है। तो इन्होंने उससे पूछा कि ये मेरे को पुस्तक दे दो। देवदास पुस्तक उसने उससे खरीदी। 10 आने में पुस्तक उसने दे दी उसको, लेखक को। उसने क्या किया, शेष पैसे बचाए और अपनी माँ के हाथ पर रख दिए। ये देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसको बहुत दुख हुआ कि कभी तो ये अपने ऊपर खर्च नहीं करता और आज मैंने इसको पैसे देके भेजा भी तो भी ये क्या किया इसने कि ये पैसे लेकर वापस आ गया, उसमें से इसने पैसे बचा दिए। अब ये कह रहा है मेरी अपने पैसों से खरीदी हुई ये पहली पुस्तक थी। आज उस पुस्तक के संकलन में विभिन्न विषयों पर विभिन्न लेखकों की हजारों पुस्तकें हैं, लेकिन क्या कह रहा है, इसके इन सब पुस्तकों के बीच में मैं अपने आप को बड़ा भरा भरा सा महसूस करता हूं। कवि विंदा करंदीकर ने सच ही कहा था कि इन पुस्तकों के लेखकों के आशीर्वाद ने ही तुम्हें बचाया है। ये बात उसने क्यों कही, कि उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि लेखक को, जो हमारे धर्मवीर भारती जी, उनको पुस्तकों के बीच में बैठ के कैसा लगता था, मानो वह और बहुत ही आनंद के सागर में गोते लगा रहे हो। तो बच्चों, आप लोग भी आप ध्यान रखना इस बात का कि अच्छी पुस्तकों का कलेक्शन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि जब मेरे को नई पुस्तक नहीं मिलती, या मैं भी कोरोना हुआ, ये मतलब इस पेंडेमिक में बाहर नहीं जा पाई, पढ़ी हुई पुस्तकों को ही दोबारा पढ़ती रही। और ये आज की बात नहीं है, जब छोटे से थे तब से ये आदत थी। तो रीडिंग की आदत डालना बहुत जरूरी है। और साथ ही में ये भी ध्यान रखना कि रीडिंग से आपके अपने व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन से संबंधित आप इतनी चीजें सीखेंगे। एक राइटर ने तो यहां तक कहा है कि हमेशा अच्छे राइटर्स की बुक खरीदो, चाहे आप उनको पढ़ भी ना पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक संकलन तो रखो, होगी तो पढ़ोगे भी। तो अभी मैं आपको इसके बता देती हूँ शब्दार्थ। हार्ट अटैक, दिल का दौरा, शॉक्स, झटके मैंने आपको बताया था, अवरोध, रुकावट, आह्वान, बुलावा, खंडन मंडन, किसी बात को काटना और उसकी पुष्टि करना, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, दिवंगत, स्वर्गवासी, देहावसान, मृत्यु, साहित्यिक, साहित्य से संबंधित, शिद्दत, बहुत ही मतलब अधिकता से,
वरिष्ठ पूजनीय, पुनर्जीवन, नया जीवन। तो ये थे बच्चों हमारे आज का जो पाठ है वो। और जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आप ये जरूर बताना कि ये लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। और लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। जो ये वाला प्रश्न है, नई दुनिया के द्वार खोल दिए वाला, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।